कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी फॉर गोल्स को और करें अपने JPSC एंड JSSC एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी फॉर गर्ल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमलेश महतो और नागपुर श्रेष्ठ साहित्य के अंतर्गत बनकेबरा भाग 1 में संकलित हम नाटकों को देख रहे हैं। दो नाटक झारखंड से जेल में प्रिस्क्राइब्ड हैं। वो दो नाटक हैं, एक करम बिहान और एक है इंजो। तो पहला नाटक हमने करम बिहान देखा है और उसके सारांश देखी, साथ ही उससे बनने वाले संभावित प्रश्नों को भी हमने हल किया है। ये यूट्यूब पर अपलोडेड है, साथ ही ऐप पर भी मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और दूसरा नाटक इस कड़ी में जो हमारा है वो है इंजोत। आज की कड़ी में हम इसी इंजोत नाटक की बात करेंगे। इसके लेखक हैं तीनकोड़ी साहू। चलिए बिना विलंब के हुए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। बाकी नागपुरी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे जो झारखंड से जेल में पेपर 2 नागपुरी भाषा होगी, उसमें आप हमारे ऐप से 10 फुल लेंथ टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। 75 रुपये पर ऐप पर अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का नाटक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और जो नाटक है इंजोत, इसके हिंदी सारांश को देखते हैं। नाटककार का एक नाम एक बार फिर से देख लीजिए, तीनकोड़ी साहू। पात्र परिचय देख लेते हैं। पात्र नागपुरी में इस तरीके से लिखता है, पात्र भी कहता है, कैरेक्टर समझिए। तो ये बहुत मतलब कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत कम है। सूरज है, रोशनी है, डॉक्टर है और सूरजी है। सूरज रोशनी कौन है? दोनों नवविवाहित दंपति हैं। डॉक्टर सूरज और रोशनी का जो चेकअप करता है वो है, और सूरजी कौन है? सूरज की माँ है। ये 4 ही कैरेक्टर हैं इस नाटक में। सारांश हम देखेंगे, इससे पहले देख लीजिए। इसमें 4 दृश्य हैं, 4 नज़र कही, 4 दृश्य कही, ये है सीन कही। तो उसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा है कि घर के एक कमरे में कोहबर पेंटिंग आप जानते हैं, है ना, गुफा में की गई पेंटिंग जैसे कहते हैं। तो घर के एक कमरे में कोहबर कला की पेंटिंग की हुई बिछावन, बेडशीट बिस्तर पर बिछी हुई है। नई चादर, 2 तकिए सजाए हुए हैं। रोशनी सज धज कर बिस्तर पर बैठी है। रोशनी कौन है? वे नवविवाहित पत्नी है और सोच में डूबी है। कभी आनंदित तो कभी तनाव महसूस करती है ना। शादी हुई है, इस बात को लेकर वो खुश भी है और थोड़ा क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात को लेकर थोड़ी चिंतित भी है। दरवाज़ा खुली है, पर्दा लगा है, सूरज दरवाज़ा खटखटाता है और इसी तरह से नाटक शुरू होता है। पहला सीन का ही देखिए बातचीत। सूरज रोशनी से अनुमति लेकर, है ना, कमरे में अंदर प्रवेश करता है। रोशनी सूरज का पांव छूकर प्रणाम करती है। सूरज भी लहजे से रोशनी का हाथ पकड़ता है और अरे क्या कर रहे हैं आप कह के हाथ पकड़ता है और उसको अपने जो बिस्तर है उसमें बिठा देता है। दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं कि आप जैसा, बहुत तारीफ़ करता है सूरज की, भाई आपकी तो खूबसूरती के क्या कहना, चांद भी शर्मा जाए, ऐसे ऐसे। और आखिर दोनों एक दूसरे को पाकर बड़ी खुश होते हैं, एक दूसरे को भाग्यशाली मानते हैं। हाँ, कुछ देर इस तरह की बातचीत होती है। उसके बाद सूरज रोशनी को गले लगाकर, अर्थात पोटराकर नागपुरी में कहेंगे, बिस्तर पर लेटाने की कोशिश करता है। इस पर रोशनी समझ जाती है सर और उसको मना कर देती है और कहती है कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं आप, मैं तो आप ही क्यों हूँ, इतना बेसब्र क्यों हो रहे हैं, है ना। आज की रात हम लोग अपनी आने वाले जीवन के बारे में बातचीत करेंगे कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे, है ना। तो मुझे एक वचन दीजिए कि आज हम बस इसी विषय पर बात करेंगे कि हमारी आगे के जीवन कैसे चले, ये वचन लेती है। और सूरज वचन मान लेता है और कुछ देर बाद रोशनी के जांघ में सर रखकर सूरज सो जाता है। अब यहाँ पर पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाला है कि वचन क्या लेते, तो वचन नहीं मान लेते। वचन यही रहता है कि आज की रात हम अपने आने वाले भावी जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कैसे खुशहाल और बेहतरीन बन सके, यही वचन है। हाँ, दूसरा दृश्य देखिए। दूसरा दृश्य कैसे शुरू होता है कि इस तरह से रात हो जाती है, सुबह होती है। उसके बाद देखिए रोशनी सुबह उठती है और सूरज को भी उठाती है और जल्दी नहा धोकर तैयार होने के लिए कहती है। सूरज आंख मलते हुए उठता है और पूछता है कहाँ जाना है। इस पर रोशनी कहती है आप पहले तैयार तो हो जाइए, रास्ते में सब कुछ बता देंगे। दोनों तैयार होकर एक क्लिनिक में प्रवेश करते हैं, है ना। इस पर सूरज पूछता है किसका तबीयत खराब है भाई। फिर कहता है आपका तबीयत खराब है। तो रोशनी कहती है तबीयत खराब हो मेरे दुश्मन का, मेरा तबीयत क्यों ख़राब हो भाई। इस तरीके से दोनों डॉक्टर को प्रणाम करते हैं पैर छूकर। उसके बाद डॉक्टर आशीर्वाद देता है और डॉक्टर आने का कारण पूछता है। रोशनी बताती है कि वो नवविवाहित दोनों पति पत्नी हैं और अपना ब्लड टेस्ट कराने आए हैं, है ना।
तो वहाँ ब्लड टेस्ट क्यों, देखिए वो मना क्यों कर रही थी रोशनी, इसका वजह ये था कि उसको पता है कि हम लोगों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता, और क्या पता किसी को एड्स हो या क्या हो, तो इसलिए ब्लड टेस्ट कराने आए हैं। डॉक्टर इस बात को समझ जाता है। डॉक्टर क्या करता है, ब्लड का सैंपल लेके दोनों को एक पुर्जा देता है और एक कहता है कि आप लोग यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, कुछ देर में हम लोग आते हैं, कुछ देर में रिपोर्ट लेकर मैं आता हूँ, ऐसा कह के वो चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि रोशनी तो ठीक है रिपोर्ट में, लेकिन सूरज, ये कह के रुक जाता है डॉक्टर। फिर दोनों को आश्चर्य होता है कि आखिर क्या समस्या भाई, तो बताता है कि सूरज को एड्स हुआ है। इस पर तो सूरज घबराते हुए पूछता है, एड्स? भाई किसी को भी एड्स ऐसी लाइलाज बीमारी का पता चले तो आश्चर्य होना ही है, और दुख तो होनी ही है। रोशनी पूछती है कि एड्स, अच्छा एड्स हुआ तो किस स्टेज में है? डॉक्टर बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अभी यह पहले स्टेज में है, आप लोग ठीक समय पर आ गए। और इस तरीके से कहता है कि अगर दवा सही से ली जाए और अपनी आदतों को सही से व्यवस्थित किया जाए, प्रिकॉशन लिया जाए, तो यह ठीक हो सकता है। सूरज डॉक्टर से एड्स बीमारी होने का कारण पूछता है। जब ये सब हो जाते हैं, दवा वगैरह लिख देता है, तो सूरज पूछता है कि आखिर एड्स होता कैसे है? डॉक्टर फिर बताते हैं कि एड्स कैसे होता है, डॉक्टर बता रहे हैं। तो कहते हैं कि पति पत्नी में से यदि किसी एक को एड्स हुआ हो और उनके बीच शारीरिक संबंध बनता है तब एड्स होता है, पहला कारण बताते हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि यदि एड्स का मरीज है, कोई एड्स का मरीज है, उसके लिए अगर कोई सुई दी गई हो और वही सुई दूसरे व्यक्ति को प्रयोग में लाया जाता है तो उससे एड्स होता है। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर एड्स के मरीज़ के साथ सही व्यवहार करने की सलाह भी देते हैं। 2 कारण मुख्य बताते हैं, ऐसे तो और भी कारण है, लेकिन डॉक्टर यही 2 कारण बताते हैं। पहला कि यही भाई पति पत्नी में से किसी एक को एड्स हुआ हो और संबंध बनता है तो एड्स होता है। और यदि एक सिरिंज है जिसको कि किसी एड्स से संक्रमित व्यक्ति में यूज किया गया हो और फिर स्वस्थ व्यक्ति पर करा जाए तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स होने की पूरी चांस होती है। ये 2 कारण बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि जो हम समाज में किसी एड्स ग्रसित व्यक्ति के साथ जो भेदभाव करते हैं वो नहीं करी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग नहीं है, यह किसी के साथ उठने बैठने खाने पीने से नहीं होता है, ये बताते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर एड्स के मरीज़ के साथ सही व्यवहार करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर फिर से सूरज से एड्स होने के सही कारण पूछते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत जब सहज हो जाती है तो पूछते था, आप सही बताइए कि आपको एड्स कैसे हुआ? सूरज शर्माते हुए, थोड़ा शुरू में तो नहीं बता, तो फिर भी उनके जिद करने पर ये इधर से उसकी पत्नी रोशनी भी कहती है कि भाई अब तो बता ही दीजिए, इसमें क्या शर्माना। इस तरीके से जब उनको दोनों लेता अपने कब्जे में तो ये बताता है कि दरअसल बात ये है कि घर में एक नवयुवती काम करती है, एक दाई जैसा काम करते हैं, उससे उनका संबंध बन गया था, इस कारण से एड्स हुआ। मेरे ख्याल से बस यही तो हुआ है, उसको पता नहीं कुछ से हुआ था। तो फिर डॉक्टर कहता है कि ऐसा है, फिर तो उस जो लड़की है, वो जो दाई है, उसको भी आप एड्स के चेकअप के लिए ज़रूर कहिए जितना जल्दी हो सकता है। रोशनी की समझदारी को देखकर सूरज पूछता है कि आपको ये सब जानकारी कहाँ से मिला, जो है ना कि वो सुहाग रात के दिन उस तरीके का वचन मांगती है और फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाती है और उसको एड्स की बीमारी होती है। तो इस तरीके की समझदारी देखकर सूरज पूछता है कि ये सब आप कहाँ से सीखे? तो रोशनी बताती है कि उसे ये सब स्कूल में बताया गया था और वहीं से वह सब सीखी है। सूरज उस दिन से रोशनी का अपना गुरुवाइन मान लेता है। यहीं पर जो है पहला मतलब कि फिर यहाँ पर एक मजाक भी करते हैं, गुरुवाइन नहीं, गुरु बोलती, गुरु आज से मेरा आप गुरु हुए, तो कहते गुरु नहीं गुरुवाइन। इस तरीके से जो दूसरा दृश्य यही समाप्त होता है। देखिए अब तीसरा दृश्य में क्या है। सूरज की माँ रोशनी से कहती है कि विवाह हुए 6 महीने हो गए। अब देखिए विवाह का 6 महीने हो गए और कुछ खुशखबरी का संकेत नहीं दिख रहा है। देखिए जैसे तथाकथित जो माएँ होती हैं, सास होती हैं, वो सब अपना जो उनका रहता है वो लक्षण दिखा रही, कहने कि भाई कुछ दिख नहीं रहा है ना, कुछ चुन्नू मुन्नू खेलने वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? तो रोशनी बड़ी सहज भाव में उत्तर देती है, बड़ी मुस्कुराते हुए देती है कि धैर्य रखिए, समय आने पर, अच्छा रखिए छूट गया, धैर्य रखिए, समय आने पर सब संकेत दिखने लग जाएंगे, आप इसकी चिंता ना करें। फिर उधर बीच में सूरज आता है और रोशनी से कहता है कि हमारा जांच का 6 महीने पूरे हो गए। हाँ, इतना उन सबों के बातचीत होने के बाद सूरज दरअसल आता है, वो उनको समझा देती है कि ज़रूर संकेत दिखेगा, अब समय आने पर सब पता चल जाएगा। फिर सूरज आता है और कहता है और हमारे शादी के
6 महीने हो गए, डॉक्टर के पास गए, 6 महीने हो गए और उन्होंने बुलाया था, दवा भी समाप्त हो चुके हैं, इस तरीके से कहते हैं। 6 महीने पूरे हो गए और दवा भी सारा खत्म हो गया, डॉक्टर के पास चलना है। रोशनी बताती क्या है, मुझे याद है अभी रात हो गई है, सो जाइए, सुबह चलेंगे, है ना, क्योंकि ये शाम में बातचीत हो रही है। तो आखिर ये सुबह में फिर कहते हैं कि हाँ आराम से सोइए पिए, हम सुबह चलेंगे। सूरज रोशनी के जांघ पर सर रख कर सो जाता है। ये अब यहाँ पर तीसरा दृश्य भी समाप्त हो जाता है। हम चौथे दृश्य की ओर बढ़ते हैं। चौथा दृश्य में क्या है, सूरज रोशनी से तैयार होने को कहता है। रोशनी और सूरज दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, डॉक्टर को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। डॉक्टर आशीर्वाद देता है और फिर से दोनों का नमूना लेता है। दोनों का नमूना नहीं लेता, दरअसल वो सूरज का ही लेता है, क्योंकि उसका तो टेस्ट हो चुका है। दरअसल रोशनी कहती है यहाँ पर डॉक्टर की मैं भी अपनी दे दूँ, तो डॉक्टर यहाँ पर हंसते कहता है कि नहीं, आप पर भरोसा है, रावरी पर भरोसा है कि आप कोई गड़बड़ नहीं किए। रोशनी भी रक्त का नमूना देना चाहती है, पर डॉक्टर कहता है मुझे आप पर भरोसा है। कुछ देर बाद डॉक्टर सूरज का रिपोर्ट लेकर आता है और दोनों को मुस्कुराते हुए बधाई देता है। सूरज अब एड्स नेगेटिव हो गया है। दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही दोनों सूर्य के चरण स्पर्श करते हैं। सूर्य कौन, वही जो सूरज की माँ और रोशनी की सास। घर पहुँचते ही दोनों सूरज की चरण स्पर्श करते हैं। सूर्य दोनों को खुश देखकर खुशी का कारण जानना चाहती है। रोशनी बताती है कि सूरज को एड्स हो गया था, अब वो ठीक हो गया है, इसलिए हम दोनों खुश हैं। सूर्य खुश होकर कहती है कि चूँकि ये पूरा कारण भी पता चलता है कि ये जो एड्स हुआ और एड्स से बचाने में जो पूरा हाथ रहा वो रोशनी का रहा, तो ये सब पता चलता है। तो सूर्य खुश होकर कहती है कि रोशनी तुम आज मेरे घर का अंधकार होने से, मेरे घर को अंधकार होने से बचा ली, तुम सच में मेरे घर की रोशनी हो। यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है। तो ये जो नाटक आप कुल मिला के अगर इसका सार जानना चाहेंगे तो क्या है, इस नाटक में बताया गया है कि एक खुशहाल जो वैवाहिक जीवन है उससे पहले जो हमको सावधानियाँ बरती जानी चाहिए और कैसे हम एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में ये है। और एक जान रहे हैं लाइलाज बीमारी एड्स है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सब को एक सामाजिक जागरूकता को समझिए कि एक अपने संदेश में समेटे हुए नाटक हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं 3 कौड़ी साहू। चलिए, तो हम लोगों को भी इसको ध्यान में रखते हुए इस नाटक को समझना है और परीक्षा के लिए एक दृष्टिकोण से भी इसको समझना है, जीवन के दृष्टिकोण से भी समझना है, एक वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के दृष्टिकोण से समझना है। चलिए, नाटक से बनने वाले संभावित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है कि हेठे दिल में से कौन इंजोत नाटककर नाटककार है क्या? तो इंजोत नाटककार है कि 3 कौड़ी साहू। हेठे दिल में से कौन इंजोत नाटककर पात्र नहीं है क्या? तो 4 ही इसमें तो है ही। तो रोशनी बिल्कुल हैं, सूरज भी हैं, सूर्य भी हैं, सुगी तो करम बिहान के नाटक है ना, तो इसका आंसर होगा ये आपका सुगी। सुगी जो है करम बिहान की पात्र है। जांच रिपोर्ट में सूरज के का बीमारी हुए कर पता चलेला, तो भैया एड्स HIV एड्स हुए कर पता चलेला। हमर दुश्मन कर तबीयत खराब हुए, हमरे काले हुई प्रस्तुत संवाद कौन नाटक करेगी? तो ये है कि इंजोत नाटक कर जबकि कि रोशनी कहेला सूरज से। इंजोत नाटक कर माध्यम से का संदेश देवे चाहे ना जो नाटककार हैं, सब धर्म एक होवेला, स्वच्छता सुंदर चीज़ है कि एमन सब या सामाजिक जागरूकता जरूरी है। तो सामाजिक जागरूकता जो है जरूरी है, ये बात इस नाटक से निकल के आवेला। तो ये थी आज के नाटक। मेरे ख्याल से सवाल तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन नाटक को हम बढ़िया से पढ़ लें तो कुछ बचता नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जोहार।